बोर्ड की जियोग्राफी की पुस्तक सामाजिक विज्ञान संसाधन एवं विकास। तो इसका प्रथम अध्याय है संसाधन यानी रिसोर्सेस। इसके हम सारे अभ्यास के प्रश्न हल करेंगे। देखिए, जैसा कि नाम है संसाधन यानी रिसोर्सेस। संसाधन क्या होता है? हम अपने आसपास जितने भी वस्तुओं से घिरे हुए होते हैं, चाहे वो छोटी से छोटी वस्तु हो और बड़ी से बड़ी, सुई से लेकर हवाई जहाज़ तक, ठीक है, जो हम उपयोग करते हैं वो सभी संसाधन होते हैं। और उनमें से कुछ संसाधन प्राकृतिक होते हैं और कुछ मानव जनित होते हैं। प्राकृतिक संसाधन में नदियाँ, पहाड़, हवा, जल, मिट्टी, पेड़ पौधे, वो सारे प्राकृतिक संसाधन हो गए। और मानव निर्मित संसाधन में क्या आ जाएंगे? मानव निर्मित संसाधन में मकान, रेलगाड़ी, वाहन, हवाई जहाज, पुल, ठीक है, यानी मानव द्वारा बनाई गई चीज़ें वो संसाधन कही जाती है मानव निर्मित। क्लियर हुआ? तो आइए हम इसके सारे सवालों को हल कर लेते हैं और वहीं से सभी चीज़ों को आसानी से समझ लेंगे। ठीक है, देखिए इसमें हमें 3 सवाल हल करने हैं। ठीक, तो पहला सवाल देखिए क्या है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हमें करना है। पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित है? इस सवाल का क्या मतलब समझ में आया कि हमारी पृथ्वी पर कहीं पर कोयला पाया जाता है, कहीं पर कोयला नहीं पाया जाता, कहीं पे सोना पाया जाता है, कहीं पे सोना चांदी नहीं पाया जाता, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे पहाड़ है ही नहीं, ठीक, कहीं पे पर्वतस्थल है, कहीं पे उपजाऊ मिट्टी है। यानी यूँ कहें इनका सबका वितरण अलग अलग क्यों होता है, सभी जगह समान रूप से क्यों नहीं पाया जाता? तो यही हमें कारण बताना है कि इसका वितरण जो है अलग अलग क्यों है। देखिए इसका उत्तर बेहद आसान है। हम इसको उत्तर ऐसे लिखेंगे, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण यानी पाया जाना भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही बात है। वहाँ की भूभाग कैसी है, जलवायु कैसी है, मिट्टी कैसी है, पहाड़ी है कि पठारी है, उस पर निर्भर करता है। ठीक है, संसाधनों का पाया जाना, पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने का कारण संसाधनों का वितरण असमान है। यानी ये अलग अलग क्षेत्रों में ये सारी चीज़ें पाई जाती है, इसलिए संसाधन में जो वितरण है उनका असमान है, ढंग से है। क्लियर हुआ? तो ये बातें आपको लिख लेनी है। यही इसका प्रश्न क्रमांक पहले का उत्तर हो गया। देखिए सवाल नंबर दूसरा है, संसाधन संरक्षण क्या है? संसाधन को बचाना क्या है? हमें संसाधन को बचाना आखिर जरूरी क्यों है? देखिए इसका उत्तर बेहद आसान है। संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। क्या समझ में आया? कि मान लीजिए कोई भी संसाधन है, जल है, तो उसका हम उपयोग अति दोहन ना करें, बर्बाद ना करें। ठीक है, पेड़ पौधे हैं, हम उसको ज़्यादा ना काटें बल्कि लगाएं। ठीक, उसको और बढ़ने के अवसर दें, ना कि उसे बर्बाद करें। तो कुल मिलाकर संसाधन को बचाव करना, ठीक है, और उसको विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करना, अति दोहन ना करना, वही संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधन को बचाना। समझ में आ गया? तो ये पूरा आपको यहाँ तक कर लेने हैं। देखिए सवाल नंबर तीसरा हमारा, मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए मानव भी संसाधन में आते हैं। कैसे? अगर कोई मानव है, अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है और एक अनपढ़ व्यक्ति, जैसे कोई डॉक्टर है, डॉक्टर भी मानव है, और एक अनपढ़ भी व्यक्ति है, वो भी मानव है। तो डॉक्टर कैसे ज़्यादा उपयोगिता उसकी बढ़ गई? उसने ज्ञान अर्जित किया, अपने यानी अपने ऊपर निवेश किया, शिक्षा का निवेश किया, स्वास्थ्य का निवेश किया, ज्ञान का निवेश किया, तभी वो डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया। अगर मानव पर इसका हम निवेश करें तो मानव भी संसाधन बन जाता है, अपनी सेवाएं देता है। इसीलिए मानव को भी संसाधन माना जाता है। अपने विवेक से वो कई वस्तुओं को उपयोगी बना देता है, मूल्यवान बना देता है। ठीक, ठीक है, समझ में आ गया? तो इसका उत्तर हम कैसे करेंगे? देखिए यहाँ से हम करेंगे, लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान हो, कौशल हो। कोई व्यक्ति है, अगर उसके पास ज्ञान ही नहीं रहेगा तो वो किसी चीज़ की उपयोगिता कैसे वो बना पाएगा? ठीक है, जैसे एक बढ़ई के पास ज्ञान होता है तो लकड़ी से कुर्सी टेबल बना देता है, उसके पास कौशल है, ज्ञान है, तभी तो वो उसको संसाधन में तब्दील कर दिया, तो वो मानव संसाधन में आ जाएगा, बढ़ई। ठीक है, यहाँ तक हो गया। थोड़े से और बढ़ाना है, प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। ठीक, इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। क्लियर हुआ? तो यहाँ तक आपको कर लेने हैं। सवाल है चौथा, सतत पोषणीय विकास क्या है? इसको बताना है। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है ये। देखिए इसको हम काफ़ी अच्छे से समझेंगे, हमको पूरा लिखना है यहाँ से लेके यहाँ तक।
सतत पोषणीय विकास का मतलब है कि वर्तमान में जितने भी संसाधन हैं हम उसका उपयोग इस तरीके से करें, बचा कर रखें कि भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को मुश्किलों का सामना ना करना पड़े, उनको जल के लिए तरसना ना पड़े, बिजली के लिए तरसना ना पड़े। ठीक है, यानी वर्तमान में हम ऐसे वर्तमान के उपयोग यानी ज़रूरत को भी पूरा कर सकें और भविष्य की पीढ़ियों को बचा कर भी हम रख सकें, उसी को कहा जाता है सतत पोषणीय विकास। क्लियर हुआ? तो हम लिखेंगे संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और नवीकरण के लिए समय देना, उसे बढ़ने के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए आपके जेब में 100 रुपये हैं, ठीक, अगर आप उसको आज ही खर्च कर देंगे तो दूसरे और तीसरे दिन आपके पास पैसे नहीं होंगे। अगर आपके पास 100 रुपये हैं, उनमें से आप 50 रुपये खर्च करते हैं और आने वाले भविष्य के लिए कुछ पैसे रखते हैं, तो वही हो गया सतत पोषणीय विकास। क्लियर हुआ? तो यहाँ से ये पूरा आपको यहाँ तक कर लेने हैं। देखिए अगला सवाल है दूसरा, सही उत्तर पर निशान लगाइए, जो सही है उस पर हमें टिक करना है। इसमें सवाल क्या है, देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता, यानी कौन संसाधन को नहीं बताता कि ये संसाधन नहीं है। उपयोगिता बताती है, बिल्कुल सही बात है। उपयोगिता, किसी वस्तु की उपयोगिता होगी तभी तो वो संसाधन बनेगा। ठीक, जैसे सोना, सोने की उपयोगिता ज़्यादा है, मिट्टी की उससे कम है। ठीक है, सोना, मिट्टी, बालू, हवा, इसकी उपयोगिता है। जिस चीज़ की उपयोगिता है ही नहीं वो संसाधन तो नहीं होगा। ठीक है, मूल्य हुए होगा, उसका वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि धातु हो गए, कोई सोना चांदी, इसका मूल्य ज़्यादा है, पत्थर का मूल्य कम है। ठीक, तो मूल्य भी होता है, उपयोगिता भी होती है, हम उसकी किस तरीके से उपयोगिता करते हैं। मात्रा जो है ये निर्भर नहीं करता संसाधन को निर्धारण करने में। मात्रा कम या ज़्यादा हो सकती है लेकिन ये निर्धारित नहीं करता। तो ये ऑप्शन नंबर सी ही हमारा सही हो जाएगा। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। तो मानव ने कौन सी चीज़ें बनाई है। कैंसर के उपचार की औषधियाँ किसने बनाई, ये मानव ने ही बनाई। झरने का जल, ये मानव ने नहीं बनाया। उष्णकटिबंधीय वन, ये मानव ने नहीं बनाया। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तीसरा है, कथन को पूरा कीजिए। अनवीकरणीय संसाधन, ऐसे संसाधन जो एक बार ख़त्म हो जाए, बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये सीमित भंडार वाले होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए ही हो गया हमारा। ये मनुष्य द्वारा निर्मित तो नहीं होते हैं। ठीक, ये दोनों नहीं होगा, ये होगा सीमित संसाधन होते हैं अनवीकरणीय से, कोयला और पेट्रोलियम। क्लियर हुआ? अब तीसरा सवाल है क्रियाकलाप में। देखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती, मानुष चून। तो ये पंक्तियाँ अकबर के दरबार में 9 रत्न में से एक कवि अब्दुल रहीम खान द्वारा लिखी गई है। कवि किस प्रकार संसाधन की ओर संकेत कर रहे हैं। ठीक, और इस संसाधन के समाप्त होने पर क्या होगा, 100 शब्दों में बताना है। तो कवि पानी के महत्व के बारे में बता रहे हैं, अगर पानी ख़त्म हो जाए तो क्या होगा वो बताना है। ठीक है, तो इसका उत्तर हम कैसे करेंगे, तो हम लिखेंगे कवि इनमें नवीकरणीय संसाधन जल की ओर संकेत कर रहे हैं। जल के समाप्त हो जाने पर देखिए कौन सी समस्याएं होंगी, जल संचरण क्रिया समाप्त हो जाएगी। ठीक है, दूसरा, जीव जंतु पानी की कमी के कारण समाप्त होने लगेंगे। पृथ्वी पर सूखे की समस्या उत्पन्न होगी, समुद्र के मार्ग समाप्त हो जाएंगे, पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा, कृषि करना संभव नहीं हो पाएगा, कोई उद्योग नज़र नहीं आएगा, समुद्र में रहने वाले जीव जंतु मर जाएंगे। कुल मिलाकर देखा जाए अगर पृथ्वी पर जल खत्म होगा तो जीवन समाप्त हो जाएगा। तो यही कवि ने जल की महत्ता और समाप्त होने पर ये बातें बताई। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से आपको ये सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।